हेलो एवरीवन, यास्फा क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण का इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले, ठीक है, इंग्लिश जानने के पहले हम लोग इसका ये जो व्यंजन वर्ण लिखा गया है यहाँ पे, इसका उच्चारण करना सीखेंगे। सही उच्चारण क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद में इसका इंग्लिश लिखना सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्लास को अब चालू करता हूँ। यह जो क लिखा हुआ है क, तो ये देखिए कैसे बना है, व्यंजन वर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं, यह क लिखा हुआ है क, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो क लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, आधा क आप प्लस अ लिखेंगे। ठीक है, तो जब आधा क में अ को मिलाया जाएगा तो पूरा क बन जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। इसको स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण का निर्माण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अर्थात जो भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे उसमें अ जरूर लाएंगे। कब? तो देखिए पहले है कि बाद में है, तो बाद में है, तो बाद में लाएंगे। जैसे देखिए उच्चारण मैं करता हूँ, क अ आ रहा है, ख ग घ अंग। बात समझ में आ रहा है ना। सबके लास्ट में अ आ रहा होगा। क ख ग घ अंग। ठीक है, उसके बाद में देखिए च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना, कैसे उच्चारण करना है। हर एक के लास्ट में अ ला देना है, बस सही उच्चारण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए य र ल व तालव्य स मूर्धन्त स दंत स ह छ तर गेय। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। जितना भी उच्चारण करना है व्यंजन वर्ण में, उस सबके लास्ट में अ को लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए अब इसका जो मेन टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो क्या है मेन टॉपिक? व्यंजन वर्ण का इंग्लिश। इसका जो इंग्लिश होने वाला है वह क्या होने वाला है, इसको देखिए। इसका इंग्लिश हम लोग अब आज के बाद में दो तरह से पढ़ेंगे। पहला देखिए साधारण, और दूसरा क्या होगा उसको देखिए इत्मीनान के साथ में देखिए। ठीक है, कौन कौन होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। हो गया। उसके बाद में सी एच से च, सी डबल एच यानी सी एच एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से हड़। उसके बाद में टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। उसके बाद में देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ठीक है।
उसके बाद में वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, इसका एक और इंग्लिश होता है वी से भी व होता है, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से तर, जे एन से गेय। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। यदि याद नहीं होगा इसका इंग्लिश तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा बात अब जानते हैं। इसमें कभी कभी कहीं कहीं आप लोग बुक में देखे होइएगा के से क लिखा रहता है, के से क लिखा रहता है, और कहीं कहीं देखे होइएगा के ए से क लिखा रहता है। ऐसा क्यों? के से क या के ए से क कौन सही है तो देखते हैं बाबू। तो चलिए के से क, के एच से ख, तो साधारण हम लोगों ने देखा, साधारण देख लिया, ठीक है ना। तो के ए से क कब होगा, ठीक है ना। के ए से क कब होगा तो देखिए, मान लीजिए कि क, म और ल लिखना है, ठीक है। क, म और ल लिखना है, यह एक नाम हो गया, ठीक है। तो इसको लिखिए, तो इसके अनुसार लिखते हैं। साधारण, जो साधारण अल्फ़ाबेट इसका इंग्लिश लिखे हुए हैं उसके अनुसार लिख कर देखते हैं कि यह सही होगा कि नहीं होगा। तो देखिए क का इंग्लिश के होता है, के लिख दिए। म का इंग्लिश एम होता है, एम लिख दिए। ल का इंग्लिश एल होता है, एल लिख दिए। के एम एल, इसको कमल, हिंदी में कमल ठीक है, लेकिन इसको कमल पढ़ेंगे क्या? यदि पता नहीं होगा तो इसको समझ लीजिए कि इसको कमल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यह गलत है, ठीक है ना। तो यह सही कब होगा? तो उसी सही को, इसी को सही करने के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे के ए से क, के एच ए से ख, जी से ग, जी एच ए से घ, ठीक है ना। नाम को लिखने के लिए व्यंजन वर्ण में ए का इस्तेमाल किया जाता है, वरना नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बात समझ में आ गया। साधारण का क्या होगा? साधारण में इसे लिख देंगे, और यदि किसी नाम को लिखना होगा तब के ए से क होगा, एम ए से म होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका अब क्या होगा? के ए से का नहीं पढ़ेंगे, के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग। देखिए इससे तो कोई शब्द बनता ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, अर्थात यहाँ भी लगेगा लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। इससे कोई नाम बनता है क्या? नहीं ना बनता है, तो इसको हटाइए। उसके बाद में च का देखिए, सी एच से च, सी एच एच ए से छ, मतलब सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, इससे भी कोई नाम नहीं बनता है, इसको भी हटाइए। चलिए टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से ड़, एन। देखिए इससे भी कोई नाम नहीं बनता है, तो यहाँ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए उसको। टी से तो होता है, लेकिन टी ए से तो, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन से न, इससे नाम बनता है, ठीक है ना। तो इसमें लगा देंगे पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से भ, बी एच ए से भ, एम ए से म। ये बात समझ में आ गया। चलिए वैसा ही इसमें क्या कीजिएगा, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, इसमें देखिए डब्लू ए से व, चाहे भी ए से व, एस एच ए से तालव्य स, एस एच ए से मूर्धन्य स, एस ए से दंत स, एच ए से ह, के एस एच ए से छ, टी आर से तर, जे एन ए से ज्ञ। बात समझ में आ गया। तो देखिए ए का इस्तेमाल कब किया जाएगा?
तो जब किसी नाम को लिखना होगा तब ए का इस्तेमाल किया जाएगा, और नहीं लिखना होगा तो साधारण। जैसे देखिए, अब कमल को लिख कर देखते हैं कि क्या अब सही होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं। क का इंग्लिश क्या होगा, तो अब लिखेंगे के ए। ठीक है बच्चों, के ए। म का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे म का इंग्लिश है एम ए, एम ए। ल का इंग्लिश क्या है, एल ए। लेकिन एक और अब रूल अब याद रखिए, ठीक है ना, लास्ट में ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इस रूल को आप लोग याद रखिएगा। बीच में शुरू में ए का यूज होगा, लेकिन लास्ट में ए का यूज नहीं होगा। कब तक, जब तक कि यहाँ पे कोई आ का मात्रा नहीं रहे। आ का मात्रा रहेगा तो ए का यूज होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत बारीकी से देखे कि कब के से क होगा, कब के ए से क होगा। ठीक है ना, और नया शब्द को भी लिखना भी सीखे कि बिना ए के सही होगा कि ए लगाकर सही होगा। ठीक है ना, तो यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।